हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि कुमार और साथी आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ टेंस के कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को लेकर। मेरे दोस्तों, इससे पहले भी हमने कुछ 5 से 6 वीडियो टेंसेस पर बनाई हैं जिसमें हमने कवर किया आपका बेसिक लेवल, ठीक है। उसके अलावा भाई कंपैरेटिव एनालिसिस हमने कवर किया और आज जो हमारी वीडियो है मेरे दोस्तों वो है आपके शॉर्टकट्स पर, ठीक है। वो क्या है भाई, आपके शॉर्टकट्स। भी टेंस के अंदर जो शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, टेंस के अंदर जो शॉर्टकट्स होते हैं, राइट, उसके ऊपर हमारी वीडियो है। तो मेरे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं और एक दूसरे के साथ में शेयर करें। भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करें एक दूसरे के साथ में, ताकि जो मेरा भी हौसला है वो मेरे दोस्तों बढ़ता रहे और मैं आपके सामने इसी तरीके से कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर लाता रहूँ। बेहतरीन चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, भाई टाइम लगा कर पढ़िए। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहता आ रहा हूँ। मेरी वीडियोज़ को मेरे दोस्तों जब भी आप देखते हो तो टाइम लगा कर देखो, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं देखना है। तो साथियों, आते हैं हम टेंस का हमारा 3rd लेवल ये स्टार्ट हुआ है जिसको हमने नाम दिया भाई शॉर्टकट्स, ठीक है। अब शॉर्टकट्स में क्या होता है, शॉर्टकट्स में क्या होता है भाई, जो 2 टेंसेस है ना, इस जो 2 टेंसेस हैं मेरे दोस्तों वो मिलकर यूज़ होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट के लिए हमारी सबसे पहली नेसेसिटी क्या है, वो है भाई 2 सेंटेंस हमारे सामने होने चाहिए, ठीक है। 2 सेंटेंस होने चाहिए भाई। एक सेंटेंस में कभी भी शॉर्टकट नहीं बन सकता मेरे साथियों, ठीक है। 2 सेंटेंस हमारे सामने होने चाहिए और 2 सेंटेंस जब भी हमारे सामने होंगे तो 2 सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ हम करते हैं, यस, याद कीजिए आपकी पहली या सेकंड वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने जिक्र किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक वर्ड ऐसा था जो किसी वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करता है, किसी फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। हाँ जी, बिल्कुल, क्या, कंजंक्शन, ठीक है। किसी भी शॉर्टकट्स के लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है उसमें आप देख रहे होंगे कि भाई सिंस को लेकर हमारा जिक्र है, ठीक है। कहीं पे भी हम चल रहे हैं मेरे दोस्तों, वो सिंस को लेकर हम चल रहे हैं। तो पहला जो हमारा कंजंक्शन है, सपोज कीजिए एक तो ये सेंटेंस है भाई, एक दूसरा ये सेंटेंस होगा और इन सेंटेंसेस को जब हमें मिलाना हो, ठीक है, इन सेंटेंसेस को जब हमें मिलाना हो, ठीक है, तो हम एक कंजंक्शन बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, कंजंक्शन हम बीच में यूज़ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो जो आज का हमारा कंजंक्शन है वो है साथियों सिंस। क्या है साथियों, सिंस। अब सिंस को हमने पढ़ा है, याद कीजिए कहाँ पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने सिंस को पढ़ा है और वहाँ हम पढ़कर आए थे साथियों। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को पहले देखें, ठीक है, उसके बाद ही इन्हीं वीडियोज़ को देखें। तो उसमें हमने सिंस के बाद हमने पढ़ा था भी जो सिंस है ना वो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेकर आता है, ठीक है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। भाई किसको लेकर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। यानी सिंस के बाद जो भी हमारा सेंटेंस है, ठीक है, जो भी हमारा सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, ठीक है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 सेंटेंस होते हैं भाई, उनको मिलाने के लिए कंजंक्शन की हमें ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है वो सिंस है और सिंस को हमने कहा भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हमें वो बताता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छे से याद हो और आपने कल की वीडियो को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर ये हो गई कि भाई हमें यहाँ पर सिंस के बाद क्या चाहिए, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जो 2 सेंटेंसेस हैं आपस में, जो 2 पेयर हैं उनको मैं यहाँ पर बनाता हूँ भाई। 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो
दो टेंस के होंगे और उनके बीच में जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है भाई, सिंस है। ठीक है, और सिंस को अभी अभी हम जान कर आए हैं कि सिंस बताता है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में जो हम टेंस यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मेरे प्यारे साथियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या होता है भाई, सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म। वैसे मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा जिक्र इसका कर लेते हैं। तो सिंस के बाद हमें ये फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सिंस के बाद अगर ये फॉर्मेशन है तो सेंटेंस आपका ठीक है पेयर में। ठीक है, सिंस के बाद हमें ये सेंटेंस चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। अगर सिंस, ये ध्यान रखना है, अगर सिंस एक कंजंक्शन का काम कर रहा हो, किसका काम कर रहा हो भाई, कंजंक्शन का। ठीक है, अब जो सिंस है वो प्रेपोजिशन भी तो है ना अपने आप में भाई, सिंस है वो अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा भाई, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी हम यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होता है भाई। और ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हम या तो कोई भाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं या कोई फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं भैया, तो वर्ड यूज़ हो सकता है या फ्रेज यूज़ हो सकता है। ठीक है, वर्ड आप जानते हो कोई भी अकेला शब्द, और फ्रेज भी आप जानते हो, हमने जिक्र किया है पहले कि कोई भी ऐसे दो या दो से ज़्यादा वर्ड जिनके अंदर एक सब्जेक्ट या वर्ब ना हो वो क्या कहलाता है साथियों, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगी ये आपकी कहलाएगी भाई, इस कंडीशन के अंदर जो सिंस होगा वो एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिंस को कैसे करें भी, कंजंक्शन से। ठीक है, तो पेयर, ये तो हमें पता चलेगा कि भी सिंस के बाद हमें चाहिए, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस में V2 और क्या चाहिए मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो दूसरा जो सेंटेंस, दूसरा जो टेंस यहाँ पर है, ठीक है, इस सिंस के साथ में जो दूसरा है यहाँ वो है भाई आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप क्या यूज़ करते हो भाई, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। क्या यूज़ करते हो साथियों, आप यूज़ करते हो भाई हैज़, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी। हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ बीन, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट भाई हैव बीन, और आई के साथ में भी क्या यूज़ होता है साथियों, हैव बीन। ठीक है, तो बात करते हैं भाई सेंटेंसेस को, चलो हम देखते हैं। अब इस चीज़ को तो हम जान ही गए कि सिंस अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो कंजंक्शन को चाहिए भाई दो सेंटेंस। ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ पर हैं, तो सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस है साथियों उसकी तरफ ध्यान हमें देना है। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, हमेशा सेकंड फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा वहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, आगे जो हमने कहा भाई इस पेयर के लिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई। राखी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, राखी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, तो भाई यहाँ तक तो ठीक है, राखी के अकॉर्डिंग हैज़ है भाई। ठीक है, हैज़ बीन है, राइटिंग, ठीक है, V1 प्लस INC भाई, ठीक है, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ही ठीक है, तो ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस के बाद हमें क्या चाहिए भाई, इस पास्ट का स्पेसिफिक टाइम चाहिए, और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम जब बताया जाता है तो बताया जाता है भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन भाई ये होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ सी हैज़ को हटा के भाई कम की क्या करोगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ भाई, राखी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस सी केम। ठीक है, सिंस सी केम, हमें क्या चाहिए साथियों, सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस चाहिए, और यहाँ पर कौन सा टेंस है भाई, परफेक्ट टेंस है, तो गलत पेयर बना है। ठीक है, गलत पेयर यहाँ पर है, तो हमने इस हैज़ कम को हटाया और इस सिंस के बाद जो स्पेसिफिक टाइम है वो सेकंड फॉर्म में किया हमने, और कम की सेकंड फॉर्म को लिखा केम। ठीक है, तो अभी बात अपनी जगह ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों। दीपिका हैज़ बीन रीडिंग पोइम्स। भाई दीपिका के अकॉर्डिंग हैज़ ठीक है, ठीक है, बीन ठीक है, रीडिंग ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो सिंस आया भाई, सिंस के बाद हमें क्या चाहिए, अब तो मेरे दोस्तों आप
समझ गए होंगे। ठीक है, सिंस के बाद बस हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट की इसके साथ में सेकंड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर कौन सा टेंस दे दिया मेरे दोस्तों, यहाँ पर दे दिया फिर से आपका परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का। ठीक है, तो आई, भाई आई के साथ क्या कर दोगे, गेव हर माई डायरी। ठीक है, आई गेव हर माई डायरी। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई हम। मनीषा एंड रिया, मनीषा एंड रिया हैव बीन इंजॉइंग। भाई देखो, सॉरी मनीष है, मनीष एंड रिया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव है भाई। ठीक है, प्लूरल के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैव बीन यूज होता है भाई। ठीक है, ये बात अब ये भी ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही सिंस को देखा तो क्या चाहिए हमें, फिर से भाई वही बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको हटाया, मैरिड अपने आप में अब सेकंड फॉर्म है। अब ये V2 है, जब हैव था तो ये क्या थी भाई, V3 थी। हैव था तो क्या था, V3 था, अब क्या है V2। तो सेंटेंस क्या बना, मनीष एंड रिया हैव बीन एंजॉयिंग सिंस दे बंधे हैं एक दूसरे के साथ प्रेम के धागे से। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ो भाई। रितेश हैज़ बीन ट्रस्टिंग या ट्रस्टेड सिंस ही हैज़ मेट अस। राइट, अब यहाँ पर आपके सामने आई एक प्रॉब्लम। ठीक है, और दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, देखो ये तो आपने कर ही लिया होगा भाई। अब सिंस के बाद हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हैज़ को हटाया और मेट अस किया, ये बात तो सेट अपनी जगह भाई। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आई, रितेश हैज़ बीन ट्रस्टिंग और ट्रस्टेड। ठीक है साथियों, यहाँ पर अब देखना है आपको, ये देखना है कि ट्रस्टिंग ठीक है या ट्रस्टेड ठीक है भाई। हैव बीन ट्रस्टिंग, ठीक है भाई, हैज़ बीन ट्रस्टिंग या भाई ट्रस्टेड। ठीक है, तो इससे पहले मेरे दोस्तों, इससे पहले एक पेयर यहाँ पर और हम यूज करते हैं भाई सिंस के साथ में। अब ये तो अपने आप में श्योर है बिल्कुल। ठीक है भाई, ये तो अपने आप में बिल्कुल श्योर बात है कि सिंस के बाद जो कुछ भी आए तो हमें क्या चाहिए भाई, यस क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भाई इस बात में कोई दो राय नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें यहाँ चाहिए। ठीक है भाई, ये तो हमें चाहिए, ये तो पेयर है। राइट, अब इससे आगे हमें क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट, भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ पे ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, पिछली किसी वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो वर्ब है ना, उस वर्ब पे ध्यान देना साथियों, यहाँ पर जो वर्ब है उस वर्ब पे ध्यान देना। मैंने आपको 6 कैटेगरीज की कुछ वर्ब्स बताई थी, जिसके अंदर था भाई आपका सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन और मिसलेनियस। ठीक है, तो कौन कौन सी है साथियों, सेंस, फीलिंग, पोजेशन, ठीक है, अपीयरेंस, मिसलेनियस, राइट, और मेंटल प्रोसेस, ये वर्ब्स हमने कही थी। तो ये जो वर्ब है ना मेरे दोस्तों, ये जो वर्ब हैं, जो 6 कैटेगरी की वर्ब हैं, ये हमने ये पढ़ा था कि भी वो कभी भी कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ नहीं होती। ठीक है, वो कभी भी कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ नहीं होती। ठीक है, 6 कैटेगरी की वर्ब कभी भी कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ये हम किसी पिछली वीडियो में अच्छे से बारीकी से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई कॉन्टीन्यूअस को हटाओ, कॉन्टीन्यूअस को हमने हटाया तो हमारे पास में क्या बचा भाई, दूसरे पेयर में क्या बचा हमारे सामने साथियों, प्रेजेंट और परफेक्ट। भाई पीछे तो बात बिल्कुल ठीक है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट बचा। क्यों बचा भाई, क्योंकि 6 कैटेगरीज की वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है भाई, मेंटल प्रोसेस की है। किसकी साथियों, मेंटल प्रोसेस की वर्ब है, और उसमें हमें ये पता है कि भाई कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होगी। तो भाई हमने ट्रस्टिंग को हटाया। ठीक है, अब ट्रस्टिंग हटा तो ये बीन भी अपने आप हट गया, क्योंकि ये भी तो बी के बाद ही तो V1 + ing आता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक लेवल के अंदर। तो हमारे पास बच्चा भाई रितेश हैज़, भाई परफेक्टली तो हमें चाहिए। अब रितेश हैज़ ट्रस्टेड, बिल्कुल भैया आंसर हमारा ठीक है। तो क्या बना साथियों आंसर, रितेश हैज़ ट्रस्टेड सिंस ही मेट अस। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है।
ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। और साथियों मैं फिर से आपसे ये बोल रहा हूँ, बार बार बोलना तो अच्छा नहीं लगता, आप काफ़ी समझदार हो सभी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको बेहतरीन लेवल का कंटेंट यहाँ पर इस चैनल पर मिल रहा है, तो आप उसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलो। Nobody has seen him since he has migrated। तो सबसे पहले तो भाई क्या किया, हमें बस ये पता है since के बाद क्या आता है भाई, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, और उसको दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए हमें, यहाँ तो परफेक्ट टेंस लिखा है, तो भाई since he has को हटाइए भाई, migrated, माइग्रेट, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड, हैज़ था तो थर्ड फॉर्म थी, अब कौन सी बन गई मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड फॉर्म बन गई। ठीक है भाई, बात सेट हो गई, बात सेट हो गई, और कुछ नहीं करना। आगे, ही हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 20 मई 2021। भाई यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना अब दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा मिटाते हैं मेरे दोस्तों हम। एक बात को यहाँ पर देखना, ये एक सेंटेंस आपके सामने है, लास्ट वाला, ही हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 20 मई 2021। भाई आज जो डेट हमारी है वो है 30 मई, ठीक है, और ये जो टाइम है ये किसका है भाई, ये किसका है, फ्यूचर का है ना। 20 मई 2021, आज तो 13 है, तो फ्यूचर का है, राइट। तो अब एक चीज़ में आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी, सिंस के बाद हमें चाहिए था भाई पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए था, राइट। अब हमें क्या करना है भाई, इस फ्यूचर के टाइम को देखते हुए, अभी तक तो देखो सब सेंटेंसेस में पास्ट का टाइम कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस फ्यूचर के टाइम को देखकर हमने क्या किया, ठीक है, हम इस सिंस को हटाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, सिंस को हटाते हैं और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई फ्रॉम, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है भाई, सिंस को हटा के हमने क्या किया, फ्रॉम यूज़ किया हमने, ठीक है। फिर ये टाइम क्योंकि हमारा फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई टेंस भी हमारा क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया साथियों, हमने क्या किया, इसको फ्यूचर बना भी, ही विल हैव बीन वॉकिंग देयर फ्रॉम 20 मई 2021। भाई ये पास्ट का टाइम नहीं है, ये किसका टाइम है दोस्तों, फ्यूचर टाइम है, ठीक है। और सिंस के बाद यूज़ होता है हमेशा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, ये हम पढ़कर आए हैं आज स्टार्टिंग से ही, इससे पहले भी हमने पढ़ा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। इसीलिए हमने सिंस को हटाया तो क्या यूज़ किया मेरे दोस्तों, फ्रॉम यूज़ किया हमने, ठीक है। और क्योंकि ये फ्यूचर का टाइम है इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने यूज़ किया। तो इसमें आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि भाई जो सिंस है ना, इस जो सिंस है, इस जो सिंस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज़ होता है, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ होता है, ये फ्यूचर में कभी भी यूज़ नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी यूज़ नहीं होता। और जब हम बात करते हैं आपके भाई फ्रॉम की, भाई जब हम बात करते हैं फ्रॉम की, तो फ्रॉम एक ऐसी हेल्पिंग ऐसी प्रेपोजिशन, यहाँ पर ये जो है ना ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि हर सेंटेंस के बाद क्या था, हर सेंटेंस में क्या था भाई, कंजंक्शन था ये, क्योंकि कंजंक्शन ये कब था, जब इसके पीछे क्या था साथियों, सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 मई 2021, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फ्रॉम है ना, यहाँ पर ये फ्रॉम है, ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये क्या है साथियों, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अब फ्रॉम के साथ आप चाहें तो चाहें भाई आप फ्रॉम को चाहें प्रेजेंट में यूज़ करो, चाहें आप पास्ट में यूज़ करो,
चाहे आप फ्यूचर में यूज़ करो भाई, ये तीनों के तीनों टेंसेस के अंदर यूज़ होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपका सिंस है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। तो अब बात क्या है भाई, इस बात ये है कि जहाँ जहाँ पर भाई सिंस यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर फ्रॉम यूज़ हो सकता है। आपको अजीब लगता होगा लेकिन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, विश्वास कीजिएगा, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। जहाँ सिंस यूज़ होता है वहाँ पर आप फ्रॉम को यूज कर सकते हो, लेकिन जहाँ फ्रॉम यूज़ होता है वहाँ पे आप सिंस को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम के पास अपना एक अलग दायरा भी है जो किसको बताता है भाई, फ्यूचर को, ठीक है। किसको बताता है साथियों, फ्यूचर को बताता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिंस को हटा के अगर मैं फ्रॉम कर दूँ, इस सिंस को अगर हटा के फ्रॉम कर दूँ, ठीक है, तो सेंटेंस क्या ठीक हो जाएगा भाई? बिल्कुल नहीं, तो भी सेंटेंस ठीक है। क्यों? फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, तो ऐसे उसमें तो हमें क्या चाहिए भाई, सिंस ही चाहिए, है ना। हमें कंजंक्शन की ज़रूरत है, दो सेंटेंसेस को हमें मिलाना है, ठीक है भाई, मिलाना है हमें दो सेंटेंसेस को। क्लियर बात है भाई, ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन इस तरीके का सेंटेंस हो, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं भाई, मैं एक बार इसको मिटा ही देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं दोस्तों एक सेंटेंस लिखूं कि सी हैज़ बीन प्लेइंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, yes she has been playing from 2 o'clock। yes, अब ये जो सेंटेंस है आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर सिंस आना चाहिए ना, सिंस आना चाहिए। साथियों आप चाहे यहाँ पर सिंस लिखें चाहे फ्रॉम लिखें, दोनों ही ठीक है, क्योंकि फ्रॉम के पास तीनों चीज़ें हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। यस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और जो दूसरा इनके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके अंदर यह भी जो फ्रॉम है वो एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद आपको सिर्फ या तो वर्ड चाहिए या भाई फ्रेज चाहिए, राइट। और जो ये है भाई सिंस है वो एक प्रेपोजिशन भी है भाई, और एक वो क्या है भाई, कंजंक्शन भी है। इसको आप चाहें तो प्रेपोजिशन की तरह यूज कर सकते हो, राइट। अगर यहाँ पर अब ये जो वाला सिंस है ना, इसके पीछे क्या है, सिर्फ एक फ्रेज है। अब ये वाला जो सिंस है साथियों वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो फ्रॉम की तरह काम कर रहा है, राइट। लेकिन एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं, पूनम एंड रिया हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। लो भाई प्यारे दोस्तों देखो, सिंस मॉर्निंग। तो अब वाला जो ये सिंस है, अब ये कंजंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्या है, एक वर्ड है ना। अब ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ बेहतरीन लेवल के कंसेप्ट्स हैं। सिंस और फ्रॉम के बीच में भी डिफरेंसेस को हम लोगों ने जाना है, राइट। तो इससे आगे मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाते हुए इसकी मैं चाहूँगा कि भाई मैं कुछ फ्रेजेस यहाँ पर लिखूँ जिसमें आपको सिंस और फ्रॉम को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए भाई पॉज करना यहाँ पर चाहूँगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। जस्ट ए मिनट। थैंक यू दोस्तों। तो आइए हमें कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं और उनके सामने ब्लैंक है। हमें सिर्फ इसमें यूज़ करना भी सिंस और सिंस और फ्रॉम का, ठीक है। और ये हम जान चुके हैं भी सिंस और फ्रॉम में क्या अंतर है, ठीक है। सिंस प्रेजेंट पास्ट दोनों के अंदर, फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंदर, ठीक है। यानी फ्यूचर के अंदर सिंस का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से देखिए साथी, लास्ट वीक क्या है भाई, लास्ट वीक। तो चाहे आप इसमें सिंस करो चाहे भाई फ्रॉम यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है
है ना। पास्ट भाई ये भी बता रहा है, सिंस भी बता रहा है, और पास्ट यहाँ पर फ्रॉम भी बता रहा है। भाई फिर से बात आ गई यस्टरडे, फिर से वही बात है भाई, सिंस भरो चाहे फ्रॉम भरो, दोनों पास्ट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वीक, ठीक है भाई, यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम के अंदर क्या है, फ्यूचर भी है। तो अब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा साथियों, फ्रॉम ही होगा, ठीक है। देखो इससे पहले भी सेंटेंस होगा, ठीक है, हम सिर्फ एंडिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम होगा। आगे देखें भाई कमिंग मंथ, अब कमिंग मंथ कौन सा है भाई, आने वाला मंथ है, फ्यूचर है, तो भाई यहाँ पे भी क्या होगा, सिर्फ आपका फ्रॉम होगा साथियों, ठीक है। 1947, यस भाई, आज कौन सा ईयर है भाई, अभी 2021 है, ठीक है। तो 1947 भाई पास्ट का टाइम है, सिंस भरो चाहे फ्रॉम भरो, टाइम इमेमोरियल, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है भाई, ये हमेशा पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, एक ऐसा टाइम, ठीक है, जिसको भूला ना जा सके, वो अच्छा भी हो सकता है दोस्तों और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी फिर से वही बात है, चाहे आप सिंस को भरो चाहे यहाँ पे फ्रॉम को भरो, भाई कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चीज़ें थी हमारी वो सिंस और फ्रॉम को लेकर थी, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए फिर से वीडियो को रोकना चाहूँगा और बस कुछ थोड़ी सी चीज़ें और आपको समझानी है, जस्ट 1 मिनट। थैंक यू साथियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अब उनको हम देखते हैं भाई टाइम लाइन पर, इन सेंटेंसेस को हम टाइम लाइन पर देखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा भाई ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस या फ्रॉम 2015, ठीक है भाई, क्योंकि 2015 एक पास्ट का टाइम है भाई, तो सिंस और फ्रॉम दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक टाइम लाइन के द्वारा अगर हम इसको देखते हैं मेरे दोस्तों, टेंसेस को हमेशा टाइम लाइन से समझते हैं, ठीक है। टाइम लाइन अगर मैं एक ड्रॉ यहाँ पर करता हूँ भाई, ये मैंने की टाइम लाइन, ठीक है, ये है भाई आपका प्रेजेंट टाइम, ये आपका क्या है भाई, प्रेजेंट टाइम यानी 2021, ये क्या है भाई 2021। आगे बढ़ोगे तो भाई फ्यूचर है, आगे बढ़ोगे तो क्या है साथियों, ध्यान से देखना भाई, फ्यूचर है यानी 22, 23, 24, 25, ठीक है। इधर आओगे भाई, इधर आते हो तो आपका क्या है साथियों भाई, आपका 20, 19, 18, 17, 16, 15, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, ठीक है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि किसी व्यक्ति ने काम यहाँ से स्टार्ट किया और वो यहाँ तक प्रेजेंट तक उस काम को लेकर आया, लेकिन काम अभी भी उसका जारी है। ध्यान से देखना भाई, किसी व्यक्ति ने यहाँ से काम को करना शुरू किया, इस पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ये है, यहाँ से काम को शुरू करना, टाइम को करना स्टार्ट किया और वो प्रेजेंट तक उस काम को करता हुआ आ गया और फ्यूचर में भी उसका काम अभी जारी है। तो ये चीज़ बताते भाई आपका पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो जो भाई दूसरा सेंटेंस है वो हमें बताता है भाई, टाइम लाइन पर फिर से उसको देखते हैं हम, ठीक है, टाइम लाइन पर फिर से देखते हैं तो हमें पता है भाई सिंस के बाद हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई 2025, अभी तो 2021 है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आएगा भाई, यहाँ पर फ्यूचर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, वे फ्रॉम हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लाइन की तो ज़रूरत ही नहीं रही फिर मेरे दोस्तों यहाँ, ठीक है। अब इस 2025 की वजह से हमें इस प्रेजेंट को भी हटाकर क्या करना पड़ा भाई, विल हैव बीन वर्किंग हेयर। क्लियर है भाई बात। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015 to 18। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना भाई, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ ऊपर से, इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, ठीक है। इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। इसमें क्या है भाई, इसमें ऐसा लग रहा है भाई किसी भी व्यक्ति ने, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने, मान लो ये आपका प्रेजेंट है भाई, ये क्या है आपका प्रेजेंट टाइम, राइट। अब यहाँ पर है भाई 2021, तो यहाँ भाई 20, 19 भाई 18, 17, 16,
और 15, ठीक है। आगे क्या है भाई हमारा 22, 3, यानी आगे जो है वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम है मेरे दोस्तों, एक ऐसा टाइम यहाँ पर दिया है आपके सेंटेंस के अंदर, जो भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से, सिंस के बाद क्या यूज़ होता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ही है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई और यहाँ तक आकर वो फिनिश होगा। इससे पहले वाला जो सेंटेंस था वहाँ पर क्या था भाई, कोई व्यक्ति काम को पास्ट से करता हुआ प्रेजेंट में लाया और आगे भी काम को वो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पास्ट में ही उसने काम स्टार्ट किया भाई साथियों, और पास्ट के अंदर ही उसने उस काम को फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ऐसे पेयर के लिए हम कभी भी सिंस का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, फ्रॉम का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं भाई, फ्रॉम का, ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं कि भाई फ्रॉम के साथ में किसका पेयर होता है भाई, टू का, ठीक है। फ्रॉम प्रेपोजिशन के साथ में टू का पेयर यहाँ पर होता है। फ्रॉम बताता है आपका ओरिजिन के बारे में, फ्रॉम किसके बारे में बताता है भाई, ओरिजिन के बारे में, और टू बताता है भाई आपका डेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है। कि आपका ओरिजिन कब था भाई, 2015, ओरिजिन कब है भाई 2015, तो फ्रॉम यूज़ किया। डेस्टिनेशन आपकी क्या थी भाई 2018, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ देखा कि भाई तो प्रेजेंट तक तो आया नहीं, तो पास्ट का काम पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो ये तो ध्यान से अगर हम गौर से अगर देखें तो भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ही तो है। तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे हमने इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को ख़त्म किया और सिर्फ क्या यूज़ किया भाई, वर्क्ड। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम के बारे में वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होंगी भाई, थोड़े से एफर्ट्स दिखाने होंगे, ठीक है। और आप बड़ी कंजूसी कर रहे हो, अकेले वीडियोस देख रहे हो भी, दूसरों की भी हेल्प करो। सबको इंग्लिश की ज़रूरत है, सबके लिए इंग्लिश एक हवा बनी हुई है, ठीक है। हमें सबको साथ में लेके चलना है साथियों। तो कोरोना के इस टाइम में घर बैठो, आराम से वीडियोज़